हेलो 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 हेलो। प्लीज मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। हेलो, हाय सुमित। हेलो हेलो निहाल, हाय केजी, वंडरफुल, परफेक्ट। हाय अथर्व, गुड इवनिंग। हाय अरबाज, हाय मधुमती, वंडरफुल, नाइस। आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरी पहली अन अकेडमी की क्लास एंड आई हैव बीन वांटिंग टू डू दिस फॉर अ व्हाइल, बट कुछ ना कुछ करके आज हो ही गया एंड आई एम सुपर थ्रिल्ड टू बी अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन अ सैटरडे इवनिंग। 7:01 हो रहे हैं। हम करीब 2-3 मिनट लोगों की वेट करेंगे एंड जब थोड़े से लोग आ जाएंगे देन वी विल गेट स्टार्टेड। हाय ऋतिक। एंड इन द मीन टाइम मुझे चैट में बताइए कि what are you currently doing? Are you a student? Are you currently working? I would love to know what are people doing right now. Hi Sujan, finally caught you. Student, okay, so Sima is a student. Engineering, BSc. All right, so most of you are students. अरे वाह, 12th class अनिमेश, आप तो MBA के लिए कुछ ज्यादा जल्दी तैयारी कर रहे हो. Okay, preparing CAT, Ashutosh, all the best. Pursuing BBA. Nice, just graduated. I know Dev, I don't know how you feel इस माहौल में graduate करना. You know, you would have loved to have like कॉलेज के लास्ट कुछ महीने तो मजा आना चाहिए थे कॉलेज में. Taken a gap this year, wonderful, preparing for CMAT, finally a BSc. Yeah, I can imagine Dave. Okay, very nice, very nice. Okay, second year BBA. कोई नहीं यार कपिल, हो जाएगा, फिर से पार्टी करेंगे जब आपकी 5 साल की वो रीयूनियन एनिवर्सरी होगी ना, तो पूरी क्लास को आप इकट्ठा करके फिर से एक रीयूनियन करना. थैंक यू सो मच हर्षित, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक यू. ओके, ऑलराइट, I'm just waiting for a few more. And आप लोग कहाँ से हैं? So where are you currently? I would love to know that. तो कौन से शहर में आप currently based हैं? I'm assuming आप अपने घर पे हैं अभी. तो किधर हैं? Okay, भोपाल, मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़, कोलकाता. Wow, across the country यार. बड़ौदा, देहरादून, नागपुर, मुंबई, अयोध्या, गोवा, Isaac, yeah, city of destiny, I know. Jharkhand, Dhanbad, wow, MP, Hyderabad, Delhi, Odisha. Very, very cool. Very cool. अच्छा, अभी मतलब अब कहाँ है? यूपी. ओके, आई गॉट. मनीषा, कानपुर. तभी मैं अभी अपना इंटरव्यू दूंगा. मैंने अपना इंटरव्यू अभी कुछ नहीं दिया है. मैं अभी हम सिर्फ लोगों की थोड़ी वेट कर रहे हैं. 7:03 हो चुके हैं. I am currently based out of Delhi NCR, फरीदाबाद to be precise. मैं पला बड़ा दिल्ली में. अपनी स्कूलिंग और कॉलेज मैंने दिल्ली में किया. फिर हम फरीदाबाद मूव करे 2002 में, तो बहुत पुरानी बात है. तब से हम वहीं हैं. मॉम एंड डैड भी यहीं रहते हैं. मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहीं रहता हूँ. ओह सॉरी हर्षित. ओके, चित्तौड़गढ़. नाइस, वेरी कूल, वेरी कूल. अरे वाह, अभी आप भी फिजिक्स ऑनर्स डीयू से. कहाँ से? अभी कौन से कॉलेज से? मैंने फिजिक्स ऑनर्स करी थी हिंदू कॉलेज से. बहुत पुरानी बात है, मैं काफी बूढ़ा हूँ. ओह शिवाजी, नाइस नाइस यार. कॉर्पोरेट प्राची में 2001 में ग्रेजुएट किया था. आपको काफी पता है मेरे बारे में. हाँ, मैंने अपना एमबीए हिमांशु इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी से किया है, हैदराबाद. तो मैं भी फिजिक्स ऑनर्स से था. अभी भी मतलब फिजिक्स ऑनर्स का ही हूँ. आईएसबी से मैंने अपना एमबीए किया. तो ओके, चलिए 7:04 हो गए हैं. शुरू करते हैं. अगर आपके कोई भी दोस्त हैं जो इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज उनको भी बता दीजिए. हम बिल्कुल अच्छे से इस क्लास को शुरू करेंगे. जो भी आपके अगर सवाल हो तो प्लीज चैट विंडो में डालिएगा, और फिर उसी के चलते फिर मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा. व्हिच इज बेटर, आईएसपी हो रहा है. ओके, वन क्विक थिंग. कोई भी ऐसा क्लास में जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है, सो देन आई विल ट्राई एंड स्पीक मोस्टली इन इंग्लिश. कोई भी ऐसा जिसको हिंदी समझ में नहीं आती, तो जस्ट लेट मी नो कि यू वुड प्रेफर मी टू स्पीक इन इंग्लिश. अदरवाइज अगर मोस्टली लोग
हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में वो कर लूँगा. Yeah, I don't think. Okay, I'll just give it English. हाँ, English is perfect. English is perfect. That is what I will also focus on. नहीं यार, ऐसा नहीं है. भारतवासी होने की कोई वो नहीं है. There are enough people in South of India who don't know Hindi and they don't need to as well. So it's perfectly fine. ठीक है. All right. So let's get started. So this, firstly, I am super excited. This is my first Unacademy class, and I am super thrilled to be taking this class. इतना कुछ सुना है Unacademy के बारे में, and I've interacted with Gaurav Munjal, who's the founder and CEO of Unacademy. I love the product. I love what you're trying to do. So it's a privilege to be amongst all of you and to be taking this class. अगले घंटे में I will essentially walk you through my MBA experience. मैंने MBA बहुत पहले किया था, लेकिन that is a good thing क्योंकि मैं आज 40 साल का हूँ and मुझे MBA करे हुए 15 साल हो चुके हैं. So I actually know कि एक MBA इस पूरे ड्यूरेशन में कितना काम करता है, कैसे काम करता है. How did it help me early in my career? How is it still helping me? If at all it is helping me. तो वो सारे हम पॉइंट्स कवर करेंगे. There is enough that I wanted to speak to you about. तो let's get started. सबसे पहले a little bit about myself. जैसे मैं बता रहा था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ. I graduated in 2001. I always wanted to be a scientist. I loved physics. I absolutely used to love spending time, and science and everything was my favorite topic. So I pursued physics, and then I went to the US for my masters. In fact, मैं PhD करने गया था. तो मेरा पूरा अरमान ये था कि मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा. So I actually went for my PhD to the US. I spent 2 years there. I was at Michigan State University. लेकिन उन 2 सालों में ऐसा realize हुआ that PhD नहीं करनी है. I didn't want to do it anymore. And I won't go into the details because those are not necessary. But I actually dropped out of my PhD and came back to India. तो 24 साल की उम्र में मैं हिंदुस्तान वापस आया. And I had no plan, no goal, no clarity, very confused कि लाइफ में क्या करना है. I'd never worked in my life before. तो 24 साल की उम्र में फिर सबसे पहले एक जॉब शुरू करी, which was in data and research. And around that time, a lot of people suggested कि आपको MBA करना चाहिए because MBA is something that will give you a lot of exposure in the field of business. और मुझे ऐसा लग रहा था कि explore करना चाहिए. I wasn't sure, by the way, कि मैं business करूँगा कि नहीं. But because I was so clueless and because I was exploring, I thought, okay, this could be a good thing for me to consider. But because of that, मेरे considerations बहुत ही specific थे. एक तो because I didn't know how an MBA will help me, I didn't want to waste a lot of time doing that MBA. तो 2 साल के प्रोग्राम होते हैं usually, and I felt that 2 years was a lot of commitment क्योंकि अभी मैं ड्रॉप करके आया था. So I didn't know कि मैं एक नए कोर्स में घुस जाऊंगा, वो भी फिर ड्रॉप करने का मन करेगा. How would it work? I come from a very humble middle class background. तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा था, कुछ नहीं था. हमेशा जितना कमाते थे उतना ही खर्च हो जाता था. तो कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई घर नहीं, हमेशा किराए पे रहा है, हमेशा स्कूटर ही चलाया है. गाड़ी जिंदगी में बहुत लेट आई, केबल टेलीविजन जिंदगी में बहुत लेट आया. कहीं भी कुछ अफोर्ड करने का वो नहीं था. यूएस भी जब मैं गया था तो वो फुल स्कॉलरशिप पे गया था. इनफैक्ट मुझे याद है कि यूएस की टिकट के लिए जो 1 वे टिकट थी, 55,000 रुपए की टिकट थी उस समय पे, मेरे डैड को एक लोन लेना पड़ा था 55,000 रुपए का क्योंकि हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था. और मैं यूएस गया था $200 जो रिश्तेदारों ने जाते जाते एक तरीके का गिफ्ट दिया था. एंड बिकॉज वहाँ स्कॉलरशिप थी, दैट वाज द ओनली वे दैट आई कुड अफोर्ड दैट एजुकेशन. वरना हैसियत ही नहीं थी, कभी भी औकात नहीं थी उतना पैसा, देखा भी नहीं था कभी. एंड नेचुरली इट कुड हैव हैपेंड. तो जब वापस आया तो ये भी जरूरी था कि एक ऐसा कोर्स जो, ये तो जाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जिसके लिए लोन आसानी से मिल जाए. तो वो दूसरा कंसिडरेशन था. और फिर तीसरा ऐसा था कि बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग इन लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी तब तक सिर्फ फिजिक्स और फिजिक्स तक ही सीमित थी. आई वांटेड टू गेट टू अ स्कूल जहां मुझे बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी. लाइक दिमाग खुलने वाला होता है ना कोर्स, वो होना चाहिए. बिकॉज देन आई वुड लव द फैक्ट दैट देयर आर ग्रेट प्रोफेसर्स, there are great students around me, मजा आ रहा है उनसे सीखने में, सिर्फ क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाहर भी उतना ही सीखने के लिए मिलता है. So these were some of my considerations.
एंड उसके चलते मैंने आईएसबी में अप्लाई किया। आईएसबी उस समय पे बहुत ही यंग स्कूल था, सिर्फ 5 साल हुए थे आईएसबी को। तो हमारा जो बैच है, जो मैंने ज्वाइन किया था 2005 में, दैट वाज द 5th बैच ऑफ आईएसबी। बहुत ही महंगा प्रोग्राम था बैक देन, 15 लाख रुपए का था, आज 35 लाख रुपए का है। उस टाइम पे 15 लाख रुपए का आईएसबी था, और आईआईएम्स जो टॉप डिग्रीज भी होती थी वो भी 4 से 6 लाख के बीच में ही थी, और वो 2 साल का प्रोग्राम था, और ये 1 साल के लिए 15 लाख रुपए मांग रहे थे। तो बहुत बड़ा अमाउंट था। हमारी हैसियत बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ लोन के मद्देनजर ही हो सकता था। एंड आई वेंट टू आईएसबी, उसकी पूरी कहानी बताऊंगा। एंड देन आफ्टर आईएसबी आई जॉइंड कंसल्टिंग फर्म। मैं 3 साल एक कंसल्टेंट था, और 2009 में मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। तब से मैं स्टार्टअप ही खेल रहा हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक फाउंडर हूँ, अपने बिजनेसेस, अपने स्टार्टअप्स चलाता हूँ। माय लेटेस्ट स्टार्टअप वाज nearby.com, which still continues to exist. It is India's #1 deals and discounts platform. And the entire business started in 2011 with Groupon. It then became Nearby in 2015. I was the CEO and the founder till 2019. And आज जो मैं कर रहा हूँ, that is more around content creation. मैं एक ऑनलाइन टीचर हूँ, which is why I have started this Unacademy class as well. तो मैं लोगों को स्टार्टअप के बारे में सिखाता हूँ, पर्सनल प्रोडक्टिविटी के बारे में सिखाता हूँ, एंड आई एम जस्ट बेसिकली एक्सप्लोरिंग व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। तो ये है मेरी शॉर्ट स्टोरी। हियर आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू कवर टुडे। नीचे एक कोड है, अंकुर वारिकू। कोई भी अगर आप अनअकैडमी पे क्लास लेते हैं तो उस पे 10% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप कोड अंकुर वारिकू अप्लाई करेंगे। There were 4 reasons why I chose ISB amongst all the other options जो हमारे पास थे। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, I wanted to be very specific कि मेरा ज्यादा वक्त इसमें ना जाए, क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर रहा था। And ISB was the first school in India जो 1 साल के MBA के साथ एक प्लान लेके आया था। तो that was very exciting, क्योंकि 1 साल के अंदर ही पूरी डिग्री खत्म हो जाएगी, so you will get to understand कि सही था या नहीं था। दूसरा, the best thing about ISB was कि the peer group was experienced people. जो मेरे साथ पढ़ रहे थे उन सब ने जिंदगी में ऑलरेडी काम किया था, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने जिंदगी में इतना ज्यादा काम नहीं किया था। तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल का था। इनफैक्ट अगर मैं अपने क्रेडेंशियल्स के साथ आज आईएसबी में अप्लाई करूंगा तो मोस्ट लाइकली मेरा आईएसबी में नहीं होगा। बैक देन आई जस्ट हैड 1 year of experience. I gave my GMAT. I applied to ISB and thankfully मेरा हो गया। I think because मेरे पास एक मास्टर्स की डिग्री ऑलरेडी थी, वो भी यूएस से थी, so it may have helped my case. And what I was fascinated by was मेरे अराउंड एवरेज 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स थे, सेल्स में, मार्केटिंग में, आईटी में, स्ट्रेटजी में, ऑपरेशंस में, सप्लाई चेन में। सो आई वाज लर्निंग सो मच फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम माय पीयर ग्रुप, जिससे जनरली जो बोलते हैं ना, एक दिमाग खुलने वाली बात जो थी वो मेरे साथ रोज हो रही थी। रोज मुझे कुछ ऐसा सीखने के लिए, ऐसा देखने के लिए मिल रहा था जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एंड दैट इज व्हाट रियली रियली हेल्प्ड मी इन माय genuine personal growth. Faculty was a great thing about ISB. ISB was the first school in India जिन्होंने international faculty का एक मॉडल लाया। वो US स्कूल से फैकल्टी लाते थे, वो एक कोर्स पढ़ाकर वापस चले जाते थे, तो कोई रेजिडेंट फैकल्टी नहीं थी। This was great because I was getting to learn from the top professors across the world, and that was the best experience possible. उसके वजह से global exposure था। There were people who had worked in the US or in outside of India. There were professors who were teaching outside of India. And naturally curriculum, क्योंकि सेल्स क्या था, मार्केटिंग क्या था, फाइनेंस क्या था, एचआर क्या था, ऑपरेशंस क्या था, बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, ये सब मुझे दूर दूर तक नहीं पता थी। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, ना मेरे पास कभी कॉमर्स थी, ना मेरे पास कभी इकोनॉमिक्स थी, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी कि ये सारी चीजें होती क्या है। आई वॉज अ सिंपल साइंस स्टूडेंट, एंड उसके चलते आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट ISB also gave me was my curriculum. अल्फा पूछ रहे हैं कि मेरा क्लास 12th में ग्रेड कितना था। मेरे क्लास 12th में आए थे 83%, जो कि आजकल बहुत कम होंगे। उस पॉइंट पे ठीक ठाक थे, मतलब 83 के परसेंट के बेसिस पे मेरा हिंदू में हो गया था, तो यू कैन इमेजिन आज तो शायद हिंदू में 97 98 से कम कुछ बात भी नहीं होती है।
Anyway, so these were the big reasons. And ISB का डिसीजन लेने का मैंने जो इवैल्यूएशन किया था वो ये था. ISB जैसे मैंने बताया उस समय पे बहुत महंगा कोर्स था, आज भी है, बट इट वाज ग्रेट इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट आई वाज मेकिंग. 15 लाख रुपए का कोर्स था, एंड मेरे उससे पहले जो नौकरी थी वो मुझे महीने के 14,000 रुपए देती थी, 14,000 रुपीज इन हैंड. और जो ISB का 15 लाख रुपए का लोन था उसकी EMI थी 20,000, 20,063 रुपीज टू बी प्रिसाइज. एंड ये था एक बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट कि आज तक मैंने इस अमाउंट को कमाया भी नहीं है. ना ही ऐसे मैंने बताया हमारी फैमिली में इतनी हैसियत थी, कोई सेविंग्स ही नहीं थी. सो व्हेन आई टुक दिस लोन एंड आई टुक इट फ्रॉम SBI, सबसे पहली चीज ये थी कि ISB में अगर आपका दाखिला हो जाता है तो आपको बिना कोई चीज गिरवी रखे हुए, बिना कोलैटरल के एक लोन मिल सकता है, which is true for most good institutions for an education loan. एजुकेशन लोन यूजुअली काफी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, एंड इफ यू गो थ्रू अ गुड कॉलेज आपको कोलैटरल या कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती. एंड ISB वाज द सेम केस. द ओनली थिंग दैट वी हैड टू कीप एज अ कोलैटरल वाज द एक्चुअल ISB की डिग्री. तो जो ISB की जो ओरिजिनल डिग्री है वो जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो वो आपको नहीं मिलती, बैंक में चली जाती है, और जब आप लोन चुका देते हैं तब वो बैंक जाके आपको एक्चुअल डिग्री आपके हाथ में सौंपता है. बट दैट वाज व्हाट इट वाज. The bigger question was कि ये इतना बड़ा रिस्क था हमारे लिए. So how would I go about doing that? And ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत जरूरी होगा, because you may have to take an education loan for your MBA as well. And it is an important question to answer. मैंने YouTube पे एक वीडियो बनाया है स्पेसिफिकली इसके लिए, आप प्लीज उसको देखिएगा. उस वीडियो का नाम है कि Is an MBA worth it? तो उसमें एक ROI कैलकुलेटर है, एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है जो मैंने आप सब लोगों के लिए बनाया है कि इफ यू एक्चुअली डिसाइड कि आप कौन से स्कूल जाएंगे, उसकी एवरेज पैकेज कितनी होती है, आपने कितना पैसा डाला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट. मेरे लिए बहुत ही सिंपल सा सवाल था, वो ये कि क्या ISB जाके मुझे एक ऐसी नौकरी मिल सकती है जो मुझे महीने के 35,000 रुपए महीना देगी. दैट्स इट. बिकॉज 15,000 रुपए में ISB से पहले ही कमाता था, 20,000 रुपए मेरी EMI थी, ये जोड़ के बनते हैं 35. और मेरा सवाल यही था कि क्या मैं वापस उसी सैलरी पे जा सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा क्या होगा, एक ISB की डिग्री, एक ISB का एक्सपीरियंस, एक ISB का नेटवर्क, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी. सो आई वाज वेरी क्लियर कि इवन इफ द वर्स्ट केस वर टू हैपन, जहां मुझे सिर्फ 35,000 की नौकरी मिलेगी, I would be okay with that. Thankfully उससे बेहतर ही मिली. जो मेरी कंसल्टिंग जॉब थी AT कार्नी की, उसकी सैलरी जो मुझे मिली वो करीब 12.5 लाख रुपए साल की थी, which was more money than frankly I had ever expected. अब बहुत लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत ही बकवास सा इन्वेस्टमेंट था, आपने डाले 15, पहली जॉब मिली 12.5. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि वो 15 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कहाँ ले जा सकती है जिंदगी में. That is how you have to think as MBA candidates. Don't think of 1 year investment. कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट आप पूरी मार्केट में नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क. तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डालेंगे शायद हो जाएगा, उसके भी अभी थोड़े बुरे हाल चल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां अगर आप 100 रुपए डालेंगे तो एक ही साल के अंदर 100 रुपए वापस आ जाएगा. That doesn't happen. So what you have to think is long term, कि ये जो MBA है, ये जो नेटवर्क है, ये जो स्कूल है, ये जो पढ़ाई है, ये जो एक्सपोजर है, ये मुझे जिंदगी में कहां ले जा सकता है. And if that is something that you are confident about, then it could be a game changer, जो कम से कम मेरे लिए था. How do you choose an MBA college? अब इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे कंसिडरेशंस हो सकते हैं. जैसे मैंने बताया एक ROI है, तो वो वीडियो अगर आप प्लीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ROI कैसे कैलकुलेट करते हैं. हाउ डू यू रियली फिगर आउट कि आप कितने पीरियड में कितना मल्टीपल कमा सकते हैं ऑफ द फीस दैट यू पुट इन, ऑफ द टाइम दैट यू पुट इन. आपका गोल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग हैं जो ISB जाते हैं विद द गोल ऑफ बिकमिंग अ प्रोडक्ट मैनेजर, with the goal of becoming a founder, with the goal of becoming a consultant. बहुत लोग हैं जो IIMs जाते हैं with the goal of becoming a investment banker, with the goal of becoming a consultant. तो हर एक स्कूल की
कुछ ना कुछ अहमियत होती है, कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होता है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो. जैसे IIMs आर रियली फेमस फॉर finance roles and for consulting roles. ISB is really famous for product management roles and for consulting roles. If you go to some place like a FMS or a SPJN, they're really famous for sales and marketing roles. So depending on where you go, like MICA jaise hai, it is really good for sales and marketing and advertising roles. You go to a TIS, then you suddenly have specialization in social and development sector. You go to XLRI, then there are really good HR roles that come in. तो हर एक स्कूल की एक तरीके से स्पेशलाइजेशन है जहां उनके एलमनाई ने उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में बहुत काम किया है, एंड दैट इज अलाइंड विद व्हाट यू आल्सो वांट टू डू. बहुत मुश्किल होता है. फॉर इंस्टेंस ISB में HR की कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो अगर आप HR करना चाहते हैं और अगर आप ISB जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको काफी मुश्किल महसूस हो. ना कंपनियां आएंगी HR करने के लिए या HR के लिए रिक्रूट करने के लिए, ना आपको कोई ऐसा रोल मिल पाएगा आसानी से जो सिर्फ HR स्पेसिफिक हो, कोई कोर्सेज नहीं होंगे जो HR के फोकस्ड होंगे. सो यू विल इसेंशियली गेट टू अ पॉइंट जहां you don't really know what should be what is it that you could be doing. So the school and your goal is a mismatch. फिर स्ट्रीम भी वही चीज है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको करनी है, एंड वेदर द स्कूल हैज ग्रेट ऑफरिंग्स एंड ग्रेट प्लेसमेंट्स इन दैट स्पेशलाइजेशन. आप करना चाहते हैं फाइनेंस, लेकिन उस स्कूल में फाइनेंस के ज्यादा अच्छे रोल्स आते ही नहीं है, then it's not the best place to be. आप करना चाहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग की बहुत एक्साइटिंग रोल्स आते नहीं हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक FMCG इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, विच इज नेस्ले हो गया, HUL हो गया, कोका कोला हो गया, पेप्सिको हो गया, then IIMs is a great place to be. IIFT is a great place to be. FMS is a great place to be. क्योंकि यहाँ बहुत सारी FMCG कंपनीज आती हैं जो रिक्रूट करती हैं. लेकिन अगर आप ISB जाएंगे तो इतने ज्यादा रोल्स नहीं मिलते हैं FMCG में. There are only management trainee roles, लेकिन with work experience you may not want to be a MT or a management trainee. So all of those things is very important for you to consider. Indian MBA या foreign MBA. अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन यही रहेगा कि आप इंडिया से ही MBA करें. अगर आप बाहर काम करना चाहते हैं तब आप बाहर का MBA कंसिडर करें, क्योंकि बहुत ही कम स्कूल्स हैं, मैक्सिमम 5 to 10 ऐसे स्कूल्स हैं जहां उनका इतना बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा रेपुटेशन है कि वो इंडिया में भी उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं जितने की इंडियन स्कूल्स. तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये जो सारे स्कूल्स हैं, दे आर द टॉप लीग्स, एंड इफ यू गो देयर देन दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन टू गो. लेकिन आपको अगर रैंडम वारिको यूनिवर्सिटी जाएंगे, अगर वो US में भी है, UK में भी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. Just because you have an MBA from an international country does not make you a rock star. It has to be a good school, and good school in my opinion is a top 10 या top 20 school globally. वरना you are better off staying in India and doing your MBA from India itself. अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि is it advisable to drop a year for the MBA prep or not? और इसका जवाब मेरे हिसाब से ये है कि if you get through a college, then please join the college. Don't drop the year just to study. The reason I'm saying this is because ultimately ना आप उस MBA का जितना निचोड़ निकाल सकते हैं, that is dependent on you. अगर आप एक Tier 2, Tier 3 कॉलेज में भी जाकर बहुत अच्छा करेंगे, you'll still make it in life. And that doesn't mean कि आपको Tier 1 कॉलेज नहीं जाना चाहिए या उसकी अटेम्प्ट नहीं मारनी चाहिए, मारिए, लेकिन while continuing to be in a place and giving your best. क्योंकि ना बहुत बार लोग सिर्फ हमें IIM जाना है, कैट देनी है, कैट देनी है, कैट देना है, उसी के पीछे लग जाते हैं, and they end up wasting the precious time that they have, which is not waste, but what they're really doing is वो सिर्फ एक एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, उससे ना वो कुछ सीख नहीं रहे. There is nothing that you're learning when you're preparing for an exam, because all your focus and attention is just on clearing that exam, and that is not value adding. Yes, you will get through a great college at the end of it, but studying for an exam for 2 years, at least in my opinion, seems like a waste.
आई वुड मच रादर गेट द एक्सपीरियंस, मैं इंटर्नशिप करूं कहीं, या मैं कोई कॉलेज ही ज्वाइन कर लूं, या मैं किसी प्रोजेक्ट में किसी का साथ दे दूं, या मैं काम करने शुरू कर दूं, एंड देन अलोंग साइड ऑल्सो स्टडी. दैट टू मी इज अ फार बेटर अप्रोच. बट इफ यू वॉन्ट टू गिव इट अनदर शॉट, प्लीज गिव अनदर शॉट. मुझे याद है जब मैं हिंदू ज्वाइन किया था, मेरा आईआईटी जाने का बहुत मन था, लेकिन कभी आईक्यू इतना दिमाग ही नहीं था कि आईआईटी जा पाए. लेकिन लगता है ना आईआईटी जेई देना है, जेई देना है. तो मैंने 12th के बाद जेई दिया, नहीं हुआ, दूर दूर तक नहीं हुआ. फिर हिंदू ज्वाइन किया, लेकिन भाई जुनून तो था ही, वो एक होती है ना खुजल की, करना तो है ही. तो फिर से जेई दिया, फिर से नहीं हुआ. बट इट वाजंट दैट आई डिडंट गो टू कॉलेज. मैं हिंदू जाता था, अच्छे से जाता था, अपनी पूरी क्लासेस अटेंड करता था, और फिर घर आके पढ़ता था जेई के लिए. अब हैसियत ही नहीं थी उतनी, कभी दिमाग ही नहीं था उतना, तो शायद जेई में कभी हो ही नहीं पाता. बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने कॉलेज के साथ साथ वो दिया. अब बहुत लोग ये बोल सकते हैं यार कॉलेज छोड़ के अगर पूरा जेई पे फोकस करते तो शायद हो जाता. हाँ हो जाता, लेकिन ऐसा क्या मैं उखाड़ पाता जो कि मैं हिंदू जाके नहीं कर पाया. हिंदू में मैं गया, मैंने टॉप किया हिंदू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी टॉप 10 की रैंक आई थी, एंड आई एंजॉयड माय टाइम देयर एंड आई मेड द बेस्ट. ये एक चीज आप ठान के रख लीजिए कि आप जहां भी हो, अगर आप टॉप में हैं, अगर आप टॉप परसेंट में हैं, यू विल बी सॉर्ट आउट. यू विल बी सॉर्ट आउट. डोंट थिंक कि just because you have gone to a tier 2 tier 3 college then your life is over. It is not the truth. It is absolutely not the truth. And that is why it is very, very important that you think of your time as consistently an investment. And preparing for an exam, at least according to me, is not an investment if you're perpetually doing it. अभी आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आप मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कोई भी और एंट्रेंस दे रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दोज आर द राइट इन्वेस्टमेंट्स टू मेक. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपका नहीं होता है, देन start living your life while taking a shot at it again, and you will then make it irrespective whether you make it in the exam and that's great for you, or you make it in that college and that's great for you. इस पे और भी सवाल देंगे, but we'll come to that. फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसपे मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू है कि क्या एमबीए से पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं. मेरे पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस था जब मैं आईएसबी गया. मेरे आसपास जो भी लोग थे उनके पास करीब 5 साल का एक्सपीरियंस था. आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन कि उनका एक्सपीरियंस एंड रिलेटेबिलिटी विद एन एमबीए वाज फार मोर देन माइन, क्योंकि उन्हें पता था कि जो क्लास में डिस्कस हो रहा है ना, जो वो पढ़ रहे हैं, उन्हें पता था जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं उनके दोस्तों के साथ, उसका बेसिस क्या है. मुझे तो कुछ नहीं पता था. इट्स लाइक हमें अगर बता दिया जाए, फर्ज करिए कि हम कॉलेज में हैं, कभी पढ़ाई नहीं करी, कभी काम नहीं किया है, नो कॉर्पोरेट एक्सपोजर, नथिंग, और हमें बोला जाता है यार कॉर्पोरेट फाइनेंस के ये रूल्स होते हैं, या इकोनॉमिक्स में प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी ये होती है. हम बोलेंगे ठीक है, थैंक यू सर, समझ में आ गया. एग्जाम लिखेंगे, जो पढ़ा है उसको उल्टी कर देंगे, नंबर आ जाएंगे. पर कोई बेसिस नहीं है इसका. ऐसा नहीं है कि हमें समझ में आ गया है कि क्या हुआ है. ऐसा नहीं है कि हम रिलेट कर पाए. हाँ यार, ये प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी ना मैंने अपनी कंपनी में देखी है, जहां हम 2 दिन के लिए डील्स और डिस्काउंट चलाते थे, और भाई ऐसे ऐसे लोग आते थे जैसे वो वेट ही कर रहे थे इतने सालों से कि भाई थोड़ा सा प्राइस कम हो जाए. और अगर हम थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा देते थे तो ऐसे डिमांड गिरता था, ऐसे सेल्स गिरती थी जैसे कि लोगों के पास पैसा ही नहीं. तो यार आई हैव एक्चुअली सीन दैट, एंड दैट इज व्हेन यू आर एबल टू एस्टैब्लिश इट मोर. जब कुछ प्रैक्टिस में देखा हो ना, वो अगर कोई समझा दे तो जहन में बैठ जाता है. यू हैव सीन समथिंग इन द रियल वर्ल्ड एंड देन समवन एक्चुअली टेल्स यू द थ्योरी बिहाइंड इट, the actual reason behind it, it just settles in. You will never forget that. Never ever. That is what experience does to you in an MBA. So my strong suggestion will be कि please वो जो हिंदुस्तानी कल्चर है ना, 12th खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, MBA खत्म हो गया, गाड़ी खत्म हो गई, शादी खत्म हो गई, बच्चे खत्म हो गए, घर खत्म हो गया,
यार ये ना रूल नहीं है, ऐसे किसी कोई खुदा किसी भगवान ने नहीं लिखा है कि ये चीजें करनी है। ये हमारे माँ बाप हमारे दिमाग में ठूसते रहेंगे, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके जमाने में यही करने से उनकी तरक्की हुई है और वो जहां भी पहुंचे हैं इसी की वजह से पहुंचे। लेकिन दुनिया अब बदल चुकी है। देयर आर सो मेनी ग्रेट स्टार्टअप्स, देयर आर सच ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू ब्राइट स्टूडेंट्स। व्हाई वुड यू वांट टू गो थ्रू दिस ग्राइंड कि यार चलो कॉलेज खत्म हो गया, अब चलो एमबीए खत्म करो, फिर चलो ये करो। इट जस्ट सीम्स सो रोबोटिक। एक्सप्लोर योरसेल्फ। एक कॉलेज की डिग्री के बाद इंटर्नशिप्स करिए, एक जॉब लीजिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जॉब करिए, फिर अगर एक एमबीए की जरूरत महसूस हो तो एमबीए करिए, एंड दैट्स व्हेन यू विल ट्रूली रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ एन एमबीए। इतना मजा आएगा आपको, और आप अपनी क्लास में भी इतने अहेड होंगे ना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई हैव इंटरव्यूड पीपल फ्रॉम आईआईएम्स हु आर द स्मार्टेस्ट पीपल, क्योंकि उन्होंने कैट क्रैक किया है, पता नहीं कितनी 99.99 परसेंटाइल आई है, वो हर एक चीज कर सकते हैं। And I have then also interviewed people who have gone through not such great schools but have experience. And जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। क्योंकि जो थ्योरेटिकल बातें करते हैं ना कि हाँ सर मुझे पता है इसकी डेफिनेशन क्या है, मार्केटिंग पे मुझे सिखाया गया था, फिलिप कॉटलर ने बोला था अपनी किताब में कि ये 4 पी होते हैं मार्केटिंग के, तो ये रहे वो 4 पी। एंड जो इंसान काम कर चुका है ना उसको बोलोगे सर भाड़ में गए ये 4 पी, हिंदुस्तान की मार्केट में ये नहीं काम करते हैं, ये रहे मेरे 5 डी या मेरे 5 एफ या मेरे 5 जी जो मुझे लगता है हिंदुस्तान मार्केट में काम करते हैं। एंड दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। जब आप ऐसे इंसान को इंटरव्यू करते हैं ना, इट इंस्टेंटली शोज। सो इफ यू वांट टू गेट अहेड इन योर क्लास, then the best thing you can do is come with rich experience जहां आपने बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे बिजनेस केसेस को इवैल्यूएट किया है, एक्सपीरियंस किया है, और फिर आप जब क्लास में आते हैं अपनी एमबीए की, तो आप इतने रिच एक्सपीरियंस से बोलते हैं कि सबको दिखता है कि भाई इन्होंने कुछ किया है। अब इसी के चलते एक और नया सवाल आया है, एंड स्पेशली पिछले 1.5 साल में कोविड की वजह से इतने सारे नए ऑनलाइन एमबीए खुल गए हैं, हर कोई ही एक ऑनलाइन एमबीए खोल रहा है, हर कोई ही बोलता रहा है कि यार ये बहुत बढ़िया है, तो हाउ शुड यू इवैल्यूएट, हाउ शुड यू थिंक अबाउट इट। इसमें मेरा एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, ये जरूरी नहीं है आपका भी हो, ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज डोंट टेक इट टू हार्ट। मेरा जेन्युइन मानना ये है कि एक एमबीए जो है, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली आपकी जिंदगी की लास्ट फॉर्मल डिग्री होगी, आपको एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से करनी चाहिए। You should do your MBA from a top school, not because वो top school top है तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी ऐसा। It is simply because उस top school की वजह से ना you'll be part of a network that gives you opportunities for life. You will genuinely never have to think about an opportunity again. And मैं अपने ISB के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा once all of this is over. And that is when you will see the power of a top school. अब अगर आपका टॉप स्कूल में नहीं होता है, and that's fine, right? हर एक इंसान का तो टॉप स्कूल में नहीं हो सकता, हर एक इंसान तो शायद वो एग्जाम्स नहीं क्लियर कर सकता, that's fine. My view is don't go to a mediocre school. Don't go to a mediocre school. You are better off not going to a mediocre school and doing a really good online MBA. Good online MBA, huh? गुड इज द मेन थिंग। अब वो गुड का डेफिनेशन क्या है, एक अच्छा ऑनलाइन एमबीए क्या होता है? नंबर 1, एक अच्छा ऑनलाइन एमबीए वो होता है जहां पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर्स अच्छे हैं। तो प्लीज सैंपल क्लासेस लीजिए, प्लीज जो लोग वो ऑनलाइन एमबीए कर चुके हैं उनसे बात करिए, उनसे पता करिए कि कौन कौन से फैकल्टी जो हैं वो रेगुलरली पढ़ाते हैं, क्योंकि बेचने के लिए तो सबके नाम आ जाते हैं। टॉप प्रोफेसर सारे जो ब्रोशर पे होंगे दिखे होंगे, ऐसे खड़े होंगे, लेकिन रोज कौन पढ़ा रहा है? मुझे वो इक्का दुक्का महीने में 1 घंटे आने वाले प्रोफेसर नहीं चाहिए, मुझे जो रोज पढ़ाते हैं वो जानना है कितने अच्छे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपका पीयर ग्रुप कैसा है? क्या जो भी फीस दे सकता है वो अंदर घुस जाएगा? क्योंकि अगर वो है देन इट मे नॉट बी गुड।
क्या एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एक एग्जाम है? इफ यस देन दैट मे बी गुड, बिकॉज देन पीपल आर बीइंग सिलेक्टेड. अगर सिर्फ पैसे के बेसिस पे किसी का भी दाखिला हो जाएगा देन मोस्ट लाइकली गंदगी ही आएगी. ऐसा नहीं है कि बहुत टॉप क्राउड आएगा एंड सो ऑन, बिकॉज एनीवन कैन पे थ्रू. So you have to then select something which has a eligibility or an examination or a selection criteria. And then number 3, how did the alums who have already gone through this course, how did they fare after the course? What was their experience like? Did they like it? If yes, what were the opportunities that were created? If yes, what happened to these opportunities over a long term period? ये सारी चीजें आपको समझनी और जाननी जरूरी है. मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूं, मैं कोई सुझाव नहीं देने वाला हूं. ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इनको अच्छे से इवैल्यूएट करें. बट डोंट डिसमिस ऑनलाइन एमबीएस जस्ट बिकॉज दे आर ऑनलाइन. I would say strongly that online MBAs can be a great replacement, especially अगर आप एक tier 2, tier 3 या उससे भी बुरे कॉलेज में जाने वाले हैं, just because आपको एक MBA का ठप्पा चाहिए और आपको लगता है कि अगर MBA हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी क्योंकि रेज्यूमे पे मैं MBA लिख पाऊंगा. No, that's not how you should think. You should absolutely think like, if I don't get through a good MBA school, then my alternative is a online MBA, and I could consider that if I get a good online MBA. The good thing about this is online MBA जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान के हो. प्लीज डिग्री के पीछे मत भागिए. बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में, आई डोंट नो व्हाई, जो ये सवाल पूछते रहते हैं क्या ये डिग्री देते हैं कि नहीं, क्या ये यूजीसी से है. भाई क्या फर्क पड़ता है? कौन सी कंपनी है सरकारी कंपनियों को छोड़कर जो आपसे डिग्री मांग रही है? सब लोग सिर्फ एक एमबीए नॉलेज और उसकी एप्लीकेशन मांग रहे हैं. एटलीस्ट इन द स्टार्टअप कम्युनिटी ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो मुझे पता है जो कि बोल रही होगी सिर्फ यूजीसी डिग्री ही चलेगी. कोई फर्क नहीं पड़ता. तो गो फॉर द बेस्ट. इट कुड बी ग्लोबल, इट कुड बी इंडियन, इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, बट डोंट बी लाइक ओ ये एमबीए डिग्री कौन अवॉर्ड कर रहा है. डजंट मैटर. आप किन लोगों के साथ सीख रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं और उसकी वजह से आप क्या बन सकते हैं. दीज आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, नॉट कि आपको एक डिग्री मिलेगी. वो माँ बाप की जिम्मेवारी है, उनको फंसे रहने दीजिए, आपको नहीं. फिर जब एमबीए हो जाता है तो स्टार्टअप ज्वाइन करें या कॉर्पोरेट ज्वाइन करें, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे ही है, स्टार्टअप वर्सेस कॉर्पोरेट जॉब्स. प्लीज उसको देखिएगा. दोनों दुनिया बहुत ही अच्छी है. मैंने अपनी जिंदगी कॉर्पोरेट से शुरू करी, फिर मैं स्टार्टअप में गया. बहुत लोग जानता हूं जो स्टार्टअप करते हैं फिर कॉर्पोरेट में जाते हैं. बहुत लोगों को जानता हूं जो सिर्फ कॉर्पोरेट ही कर रहे हैं और जो सिर्फ स्टार्टअप ही कर रहे हैं. हर एक इंसान खुश है या हर एक इंसान परेशान है, तो कोई ऐसा राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है. सिंपल सा आंसर ये है कि इन दोनों सिचुएशंस में आपको नई चीजें जानने के लिए मिलती हैं. एक कॉर्पोरेट में आपको स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस होता है, लोगों के साथ कैसे काम करते हैं वो महसूस होता है. हाउ डू यू रियली गो अबाउट being an individual contributor and yet meaningful things happen, वो समझ में आता है. प्रोसेस की एक appreciation मिलती है. तो it's great exposure to get corporate experience. स्टार्टअप में बिल्कुल अलग दुनिया है. बहुत ही जल्दी ग्रोथ मिलती है. You get to see a lot, you get to experience a lot, you get to feel like, oh my God, there is just so much that I am doing. I am in control of what the experience is. I have so much of responsibility at such a young age. So all of those things are great in a startup. Pick and choose. My suggestion, do both, and that'll be the best experience. Is there a bachelor's degree that is better suited for an MBA? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सब फैलेसी है. अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं जिनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं थी, आप तब भी एमबीए कर सकते हैं. अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तब भी एमबीए कर सकते हैं. अगर आप कॉमर्स हैं तब भी एमबीए कर सकते हैं. कोई वो नहीं है. हाँ ये है कि एक एमबीए बाय डिजाइन इज अ बिजनेस एजुकेशन, सो इट हैज नंबर्स इन इट, सो यू हैव नो चॉइस बट टू गेट कंफर्टेबल विद द नंबर्स. तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी तो आपको वो मैथ्स सीखनी पड़ेगी. यू हैव नो चॉइस बिकॉज यू आर एंटरिंग द बिजनेस वर्ल्ड. बट is there a restriction or something that sets you at a disadvantage? No, nothing like that. And then finally, कौन सा MBA, PGDM या MBA? Again, I go back to the same thing. या डिग्री के पीछे मत भागिए. ये नाम ना कोई फर्क नहीं पड़ता है. ISB के MBA का नाम है PGP, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट. कुछ नहीं बदला है क्योंकि वो PJP था. वो वही MBA है, वो वही वो है. कोई बात भी नहीं करता. सब यही बोलते हैं कि मैं ISB से हूँ, and that's all that it matters. So don't think about
what is the degree, whether it is UGC and so on, unless you have to go for some government job or something जहाँ एक qualification है. At the end of it, what really matters is, are you getting to learn something new? Are you spending time with super smart people? And are you getting the most that sets you up for life? Okay, now इसके बाद let's start some questions. And मैं फिर आखिरी में आपको एक वो दूंगा ऑफ ओके. बहुत सारे सवाल लोगों ने बीच बीच में पूछे हैं, सो लेट मी जस्ट ट्राई एंड क्विकली एड्रेस देम. प्राची, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू फॉर रीपेइंग योर लोन? प्राची, मुझे अपने आईएसबी के लोन को चुकाने में 9 साल लगे. इट इज नॉट बिकॉज 9 साल लगते हैं, इट्स बिकॉज आई चोज टू पे इट ओवर 9 years. ये भी एक फाइनेंशियल डिसीजन है. मैं फाइनेंस पे बहुत वीडियोस बनाता हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट everything that I do is a mathematical exercise. अगर आप अपने आईएसबी का लोन पे करना चाहते हैं तो I know of enough cases जहां लोगों ने 3-3 साल में भी अपना पूरा लोन पे ऑफ कर दिया था. मैंने 9 साल इसलिए ड्रैग किया क्योंकि you get reduction or a tax deduction in terms of the interest you pay. तो जो आप इंटरेस्ट अमाउंट अपने एजुकेशन लोन का हर साल पे करते हैं वो पूरा आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाता है, तो आप उस पर टैक्स बचाते हैं. दूसरा, आप 7 साल तक ये क्लेम कर सकते हैं, सो इट्स अ रियली नाइस हैप्पी पीरियड. एंड तीसरा, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो जो भी वो अमाउंट में पे कर सकता था अगर वो मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट में डालता तो मैं उससे ज्यादा रिटर्न कमा सकता हूं. तो इसलिए मैंने वो कहीं और डाला, वो रिटर्न कमाता रहा एंड धीरे धीरे ये लोन चुकाता रहा. कोई फर्क नहीं पड़ा. आई थिंक 8.2% पे मैंने ये लोन लिया था क्योंकि बैक देन मैंने फिक्स्ड पे लिया था एंड इट सर्व्ड मी रियली वेल. Okay, let's go to the next question. Naman, studied from US and talking about thousands. Naman, यही है जिंदगी यार. Yes, you're right. Okay. In which field did I do my MBA? So Prachi, I specialized in finance. लेकिन फिर मैंने कभी जिंदगी में फाइनेंस किया नहीं. So it was like हाउ टू गेट इनटू हार्वर्ड. नमन, हार्वर्ड का एक पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है. अगर आप गूगल करेंगे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे जाएंगे harvard.edu पे, तो जो जनरली अगर आप अपना एमबीए देना चाहते हैं तो आपको जीमैट देना होगा एंड आपको एक पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये बताता है कि आप उस एमबीए कोर्स को क्यों करना चाहते हैं, आप उसके थ्रू क्या करेंगे. फिर लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन होती हैं उन लोगों से जो आपके साथ काम कर चुके हैं या जो आपको पढ़ा चुके हैं. सो इट्स अ वेरी इन्वॉल्व्ड एप्लीकेशन प्रोसेस. कैट और ये सारे एग्जाम से बहुत बहुत हटके है. सो आई encourage you to think about it and go through it because it's really important. Alpha, what is the minimum percentage in 12th in order to get into IIMs and ISB? कोई minimum percentage नहीं होती है, आपको सिर्फ पास होना होता है. There is nothing like that. Okay. अरे चतुर हो रांचो. I know. Okay. ISB और IIM से बेहतर कौन है? नमन, यार ये सवाल का ना मतलब ये सवाल थोड़ा सा ऑनेस्टली बेकार है. अगर आपके दोनों में एडमिशन हो जाएगा तो आप ना सिक्का उछाल लेना, जो आएगा आप वहां चले जाना, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है. फ्रैंकली, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. हाँ कि मैं आईएसबी से हूं, लेकिन मैं बहुत सारे दोस्त हैं जो आईएम से भी हैं. कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया जगहें हैं. तो जैसे मैंने बताया, अगर आपका दोनों हो जाएगा और भगवान करे कि आपके दोनों में हो जाए तो सिंपली सिक्का उछालना, जहां हेड या टेल आएगा उधर. हाँ आदित्य, यस, मोस्ट ऑफ द आईआईटीज, मतलब आईआईटी दिल्ली में जानता हूँ, कानपुर जानता हूँ, बॉम्बे जानता हूँ, दे ऑफर रियली गुड एमबीए प्रोग्राम्स. हाँ, एक तो आईआईटी का ऑफ कोर्स नेटवर्क बहुत अच्छा है. एमबीए प्रोग्राम्स बाय द वे आईआईटी के मेन आईआईटी के इंजीनियरिंग से बहुत अलग है. तो ऐसा नहीं होगा कि आप सडनली आईआईटी के उस नेटवर्क में चले जाएंगे, लेकिन आईआईटी का एमबीए नेटवर्क भी बहुत अच्छा है. फैकल्टी डिसेंट है, लेकिन आई थिंक जस्ट द आईआईटी ब्रांड नेम ना, इट ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू. तो अगर उन 2 सालों में आप बहुत सारी अच्छी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, देन दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट फॉर समथिंग लाइक दिस. हाउ माय ओल्ड अकैड्स मैटर. सो अभिषेक, बेसिकली अकैड्स जो हैं वो फाइनल प्रोसेस में आते हैं. मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स इन इंडिया
का पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको आपको बेसिक क्लियर करना होगा। जब आप उसको क्लियर कर देते हैं, फिर आपके एग्जाम्स उसमें कंसिडर हो जाते हैं। किसी को नहीं पता है क्लियरली कि इनका वेटेज कितना होता है, लाइक 12th का, 10th का अगर होता भी है, कॉलेज का, इनका इंपॉर्टेंस कितना है और इनका वेटेज कितना है। बट हाँ, ये तो डेफिनेटली क्लियर है दैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट योर मार्क्स ऑल्सो मैटर इन एडिशन टू योर एग्जाम के मार्क्स, योर इंटरव्यू, और अगर कोई जीडी वगैरह भी था। Okay. Athar, I'm in the final year of my mechanical engineering. Should I go for core technical job or should I go for a management job which will help me in MBA admission and program? So Athar, MBA में घुसने के लिए MBA से पहले की आपकी जॉब जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। इट कुड बी अ टेक्निकल जॉब क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं, इट कुड बी अ मैनेजमेंट जॉब क्योंकि आप करना चाहते हैं। दैट इज प्योरली योर डिसीजन, नथिंग इज कॉन्क्रीट। MBA के किसी भी एडमिशन में एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है कि आपके नेचर ऑफ द जॉब इज ऑल्सो क्राइटेरिया, ऐसा कहीं भी मुझे नहीं पता। ओके ईशान, what are the opportunities one can get in finance specialization from any business school? तो ईशान, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। सबसे पहले रिटेल बैंकिंग, तो जो बैंक्स हम जानते हैं, ICICI, HDFC, SBI, इनमें आपको ब्रांच मैनेजर, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन सब की रोल्स मिल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, सेल्स होता है, स्ट्रक्चरिंग होता है, रिसर्च होता है। So that is another side that you can explore. You can also go into data and analytics and research. तो बहुत सारे BPOs, KPOs हैं, research companies हैं, analytics companies हैं जो finance professionals hire करती हैं। You can get into risk profiling. तो बहुत सारे credit card companies होती हैं, बहुत सारे data analytics companies होती हैं जो risk measure करने के लिए finance professionals को hire करती है। You can of course join the finance departments of companies. तो आप किसी कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट फाइनेंस कर सकते हैं या किसी स्टार्टअप में फाइनेंस के रोल्स कर सकते हैं। सो plenty of opportunities for people who have finance as a specialization in a MBA. Okay, जामिया मिलिया के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, तो सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट। क्या एक बायोलॉजी स्टूडेंट एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है? मितेश, बन तो सकता है, मुश्किल जर्नी होगी दोस्त, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए ना बहुत ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज पता होनी चाहिए। इट्स अ वेरी डीप फाइनेंशियल टेक्निकल फील्ड। सो यूजुअली बायोलॉजी स्टूडेंट्स और साइंस स्टूडेंट्स इन जनरल आर एट अ स्लाइट हैंडीकैप बिकॉज दे डोंट नो अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ऑप्शंस, फ्यूचर्स। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ऑफ कोर्स एज आई सेड, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। Brilliant, Ritik. I love it. If there is one book that I would encourage all of you to read, it is Atomic Habits, जो Ritik भी पढ़ चुके हैं. Great book. All right. Meet, sure, yeah. Thank you so much. I'll definitely do that. No, Anvika. It is not necessary to do a BBA before an MBA. जैसे मैंने बताया, आपकी undergraduate या bachelor's की जो stream है, it does not play any big role in your MBA admission. फाइनेंशियली चीप MBA कॉलेज जहां जॉब भी अच्छी हो और काफी चीप है। यार, अगर ऐसा कोई कॉलेज होता तो पूरी दुनिया वहां नहीं जा रही होती। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल आपको हमेशा एक गलत दिशा में ले जाएगा, बिकॉज वेन एवर यू वॉन्ट ईजी थिंग्स इन लाइफ बट डोंट वॉन्ट टू पे फॉर इट, you will almost always get the wrong answer. Don't have that approach in life. It's just something which I am very, very clear about. दुनिया में फ्री पैसा कहीं नहीं बनता है, किसी को फ्री पैसा नहीं मिलता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी। These are the only two ways that you can actually do well in life. Either take a lot of risk or work really hard, and it becomes your choice. 1 year MBA and 2 year MBA fees is almost at par. Anish, the reason why that is the case is because the 1 year MBA is usually done by people who have a lot of work experience. So when they come in, there is a big opportunity cost attached to it. So imagine if someone is on a job of 10 lakhs per year. तो वो अगर अपना जॉब छोड़ के एक MBA करना चाहते हैं, तो अगर वो एक 2 साल के MBA के लिए जाते हैं और लेट्स से वो 15 लाख रुपए का MBA है,
तो वो सिर्फ 15 लाख रुपए नहीं देंगे, वो इस 1 साल के बाद जो 10 लाख रुपए और कमा सकते थे वो भी गवा देंगे। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप सिर्फ 1 साल का एमबीए करेंगे और वो भी सिर्फ 15 लाख का ही है, तो आप सिर्फ वो 15 लाख ही देंगे। आप वो जो 10 लाख रुपए कमा सकते हैं आफ्टर 1 year ऑफ एमबीए, वो आप कमाना शुरू कर देंगे। सो व्हेन यू इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, you will see that a 1 year and a 2 year MBA is more or less the same. Symbiosis is a good place for most courses. Definitely a BBA. I surely have a very good opinion of that. Can a person of commerce background go to IIT for MBA? And if yes, I think so, Naman. I'm not too sure. मुझे, if I'm not wrong, पहले होता था कि एक eligibility criteria होता था सिर्फ engineering, but now it has been removed. I do not know for a fact. Please इसको check कर लीजिएगा. Which college is best for operations? Operations के लिए ना एक I forget, NITI is a really good college for operations. I've heard some really good things about it. We've hired students from NITI who are really good in operations, supply chain. So definitely something which is good. Manav, what was the difference in your peer group at MSU and ISB? Completely different, yeah, because one was a PhD group and one was an MBA group. So by design, these two groups are very, very different. I don't think in terms of capability or in terms of intellect, there was any big difference. If anything, the ISB group was far more superior. Because these were like gold medalists from IIT, top rankers from top commerce colleges, top CA rankers, or ये सब वगैरह. So the class was phenomenally different. MSU में यार मेरे जैसे सीधे साधे वो PhD वाले लोग, पढ़ाकू, जिंदगी में ज्यादा कुछ देखा नहीं है, तो ना वो अलग से क्राउड था. Not dismissing it, but just saying. Okay, let's see. Tanvi, why MBA other than any other masters? So Tanvi, frankly, you could go for any other masters. You can go for a MS. You could go for specialization in masters in finance, masters in economics, masters in psychology. You could do anything you want. The MBA is specific because you want to get into business. That's the key. So business administration. इसका MBA का full form क्या है? Masters in Business Administration, which means you want to be a business manager. You want to be a business administrator, and that's why you are going through this curriculum. तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि MBA का पर्पस इज टू गेट यू इनटू बिजनेस, वाइल किसी और चीज का MA इन इकोनॉमिक्स और MSc is to make you a master's in that particular field, which will take you in a different direction. Okay, let's go. बहुत सारे सवाल हैं. हाँ, NITI Mumbai. Yes, Abhik. NITI Mumbai. Thank you so much. For product management, what are the other schools apart from ISB? The IMs are good schools, but ISB, frankly, is like a league apart. And I'm not saying this because I'm from ISB. I know this for a fact. Okay. Alpha, is the 12th grade important for Harvard? Yes, it is. It is immensely important. So all US universities have a very well-rounded application process. जहाँ आपके स्कूल के मार्क्स, आपके कॉलेज के मार्क्स, आपके GRE के मार्क्स या GMAT के मार्क्स जो भी हैं, वो सारी चीजें अंदर घुसती हैं, प्लस योर लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो सारी चीजें आती हैं. सो इट इज डेफिनेटली समथिंग दैट takes into consideration all of these things. Is going for an MBA in HR for someone who's weak in accounts or financial management a good decision? Well, HR number one has nothing to do with accounts and financial management, so I don't think becoming a HR will be something that will require any of these. But if you do an MBA and a specialization in HR, you will still have to go through accounting and financial management, because एक MBA का जो core course होता है that includes all of these, so you can't escape that. Okay. Do the IMs offer business analytics? Yes, as a specialization, they do offer analytics as well. Harshal, if I'm interested in a startup, is an MBA better path or than investing the same time in my startup itself? If you want to run your own startup, then Harshal, going for an MBA does not make sense, because you would much rather spend that time and that money on your startup. तो इसलिए अगर आप खुद अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, then do the startup. अगर आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हैं, then I still would suggest work in a startup, get some really good experience, and then consider an MBA, because then it will not just give you the
richness of experience from a startup perspective. It will also then help you get back into the startup world or start your own startup after an MBA. क्योंकि वो एक network बन गया होगा, एक vibe आ गई होगी. You will have the experience of working in a startup, so on. Okay. Last 5 minutes, and we will then end the class. Oh, how do we find you? Sorry, my full name is Ankur Warikoo, ANKUR WARIKOO. You can follow me on Unacademy. मैं hopefully ऐसी और classes लेता रहूँगा, so you can always follow me and come back. सही, irrelevant topic, tell about your managerial group. बहुत लंबा discussion हो जाएगा ये था. So sometime else. Mukesh, so yeah, this is a good one. Executive MBA. Executive MBA is definitely a good thing for working professionals because it helps you elevate the game. Again, there are a lot of executive MBAs which are not so good. So please take those executive MBAs which are good. And here are the considerations. One, they have a selection criteria, as I said. They too need to have a really good network of students and faculty. And number three, the alums have gone on to do some really good work after they've graduated from their executive MBA. Please, koi bhi executive MBA mat sign up kar liye. Especially in the online world now, you don't have to be physically present for an executive MBA, and don't do that. The world is your oyster. You can be now an MBA graduate from any university in the world. So please use that freedom. Okay. Let's say, Thank you so much, Laksh. Thanks a lot here. If you like my videos and investing, I am very passionate about personal finance and investing early. So if most of you follow that, then you will help yourself a lot if you start investing. Shubham, thank you so much, man. Thanks a lot. I am so glad, and I hope that you're doing better. Akhil, executive MBA for someone with 4 years of experience. Look, if you can't leave your job, then sure. But at 4 years of experience, you can still go for a full-time MBA. If you can't afford that because of time or because of money, then sure, an executive MBA. But my strong suggestion will be go for a full-time MBA because experience जो है ना वो phenomenally अलग होता है. Okay. Nice to connect. Tanvi, thank you so much, Nikhil. Thank you so much, KG. Rework is a great book in general. All right, so we're nearing the end. Last 2 minutes. Let me just wrap up and make sure that we go to the last thing. One advice that I would like to give to all MBA students. So yeah, the only advice I would have is कि please MBA को ना ऐसे मत assume करिएगा कि MBA करने से जिंदगी sort out हो जाएगी. There is no magic wand, and MBA is a great program only if you know how it will help you. So please spend your time understanding why you're doing an MBA. Don't do it because your brother, sister has already done it, or your parents are asking you to do it, or because your friends have already done it, or they're doing it and you feel FOMO. Wrong reasons to do an MBA. The right reason is because you want to be in business. The right reason is because you do not yet know what it is to be a manager, to be managing a team, to run a business, and all of those reasons are the right ones. Do your MBA from a really good school because it is most likely going to be your last degree, formal degree, and that one decision, even if it seems expensive, will be one of the best investments you will make in life if you do it from a great school. If you do not get through a great school, then my suggestion is go for a terrific online MBA. They are far better than wasting your time and money in a mediocre college because it is a full-time physical MBA. कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया बदल चुकी है. Please follow me on Unacademy. Use my code Ankur Warikoo to get 10% off on all subscriptions of the courses at Unacademy. I wish you all the best. I loved my time. This was my first experience and this was really, really fun. Thank you for all your questions. Thank you for all your love and support. I really hope the best for you. Take care, study hard, work hard. As I said, life में success सिर्फ 2 चीजों से आता है, risk लेने से और मेहनत करने से. Don't give up on either of the two. God bless you all.
Stay safe. Thank you.